आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज। प्रीवियस पार्ट में पार्ट 1 में हमने बेसिक नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में डिस्कस किया और वहाँ पर जो लॉजिक था काफ़ी सिंपल था। तो इजीली हमने उन क्वेश्चंस को, जो भी एग्जांपल हमने लिए, जो क्वेश्चंस लिए, उनको इजीली हमने सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पर होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज होगी। इसका मतलब है जो लॉजिक होगा उसे फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होगा, हमें थोड़ी सी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बताया हुआ है, नंबर सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ बैंक एग्ज़ाम में ही नहीं, अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो 3 to 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज से आते हैं और एसएससी की मैं बात करूं तो 2 to 4 क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं। बैंक के एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक तरह से टॉपिक होता है नंबर सीरीज, और एसएससी में रीजनिंग का पार्ट होता है नंबर सीरीज। तो दोनों ही जो भी एग्ज़ाम्स हैं और अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें नंबर सीरीज तो पूछा ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी है ये टॉपिक। और जिन व्यूवर्स ने पार्ट 1 को मिस कर दिया है वो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए, आप उसे मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सीरीज से पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन 8, 11, 17, क्वेश्चन मार्क 65, 165.5, 498.5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आएगी ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 27.5, सेकंड 32, थर्ड 28, फोर्थ 30.5, फिफ्थ नन ऑफ दीज। ठीक है। अब इंडियन बैंक पीओ एग्जाम में पूछा हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल होगा, और जैसा मैंने बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज हम डिस्कस करेंगे तो लॉजिक को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर सीरीज आप देखिए, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप देखिए तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आसपास की वैल्यूज़ नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो हुआ ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से किया होगा तभी वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है। और नंबर सीरीज में जब भी डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि एक लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि वैल्यू जो है 0.5 और 1.5 से मल्टीप्लाई तो नहीं की गई, क्योंकि जनरली यही होता है। जो भी नंबर सीरीज़ है अगर उसमें डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पर 0.5 से या फिर 1.5 से उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक तरह से लॉजिक बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। 8 को 0.5 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वैल्यू को आधा करना या फिर 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 4 में हम 7 ऐड करेंगे तब जाकर हमें 11 मिल जाएगा। ठीक है। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर सकते हैं, 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें 7 ऐड करें तो हमें एक तरह से 17 मिलना चाहिए। तो 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। और 5.5 प्लस 7 जो है 12.5 होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक तो यूज़ नहीं हो रहा। 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 8 इंटू कर दिया, ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो भी हमें 17 नहीं मिल रहा, तो लॉजिक यहाँ पर ये तो नहीं होगा। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, 11 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें कि 0.5 जो है, जो भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उस वैल्यू को 0.5 से हमने बढ़ा दिया तो वैल्यू 1 हो गई और 11 हो जाएगा। 11 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर किस तरह से कम कर सकते हैं लॉजिक को समझने के लिए। और इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे आगे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि लॉजिक अगर यही बन रहा है उनमें भी, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी वैल्यू आई वो हमारा आंसर होगा।
तो 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, क्योंकि 0.5 से इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, और ऐड करना है 5 से, क्योंकि जो भी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रही है 1 से। तो 17 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 25.5 आ जाएगी वैल्यू, और उसमें 5 ऐड करना है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 30.5। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, हम ये नहीं कह सकते कि आंसर हमारा यही है। तो इसको लेकर आगे की वैल्यू के लिए लॉजिक देख लेते हैं। इसी को यूज़ करते हुए 30.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उसमें ऐड करना है कितना 4। 30.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 61। 61 में 4 हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 65। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है 65 ही है, लॉजिक वही चल रहा है। ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको 0.5 से इंक्रीज़ कर रहे हैं हर बार, और जिस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं 1 से हर बार। तो लॉजिक एक बन रहा है। ठीक है, पूरी जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं 30.5 जो है हमारा राइट आंसर होगा। इस सीरीज़ में मिसिंग टर्म जो है वो 30.5 है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 4। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सीरीज़ में पैटर्न जो है इसी तरह के होंगे लगभग। जिन वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और जिन वैल्यू से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ में पैटर्न कुछ इसी तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। सीरीज़ दी गई है 325, 314, 292, 259, 215 क्वेश्चन मार्क। तो नंबर सीरीज जो है एक तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि नंबर्स में डिफरेंस काफ़ी कम है। ठीक है, 325 से 215 तक वैल्यू पहुंची है, तो डिफरेंस कम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वैल्यू जो है सडनली हाइक हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हम चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा होगा। यहाँ पर वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो ये जो है एक तरह से डिफरेंस सीरीज़ है। तो यहाँ पर हम लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं। 325 में से हम कितना माइनस करें कि 314 हमें मिल जाएगा, तो 11 हमें माइनस करना पड़ेगा। 314 में से हमें 22 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमें 292 मिल जाएगा। 292 में से हम माइनस करेंगे 33, तो हमें मिलेगा 259, और 259 में से हम माइनस करेंगे 44, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 215। तो यहाँ पर लॉजिक हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में से हमने किया क्या है, माइनस किया है 11 इंटू 1 को। सेकेंड वैल्यू में से क्या किया है, माइनस किया है 11 इंटू 2 को। थर्ड वैल्यू में से क्या किया, माइनस किया 11 इंटू 3 को। और फोर्थ वैल्यू में से क्या किया, माइनस किया 11 इंटू 4 को। तो जो लास्ट वैल्यू है 215, इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि जो लास्ट वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, वो हमें मिल जाए। तो हमें माइनस करना पड़ेगा 11 इंटू 5, डेट मीन्स 55 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 215 में से हम 55 माइनस करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी 160। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 4th जो कि राइट होगा। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो इजीली जो भी पैटर्न है नंबर सीरीज में उसको फाइंड आउट आप कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज दी गई है 62, 87, 187, 412, 812, देन क्वेश्चन मार्क। तो नंबर सीरीज की वैल्यूज़ को देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है नंबर्स में, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि वैल्यू जो हैं इंक्रीमेंट हो रही हैं। अब डेसिमल में यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, इस वजह से हम 0.5 या फिर 1.5 को मल्टीप्लाई करके लॉजिक फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है क्या। 62 में हम कितना ऐड करें कि 87 हो जाएगा, तो 25 हमें ऐड करना होगा। 87 में हम कितना ऐड करें कि 187 हो जाएगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 100 ऐड करने पर 187 हो जाएगा 87 से। और 187 में कितना ऐड करें कि 412 हमें मिलेगा,
तो यहाँ पर एक तरह से इनका डिफरेंस जो है वो होगा 225 का। तो यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। ईजीली अगर आप इन वैल्यूज़ को सिर्फ डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप इन वैल्यूज़ को देखिए कि ये किन्हीं वैल्यूज़ के स्क्वायर हैं, ठीक है। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 225 जो है किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इसी लॉजिक को आगे करते हुए हम चलें तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए, 20 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए। 20 का स्क्वायर जो है 400 होता है और 412 में हम 400 ऐड करें तो 812 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पर यही फॉलो हो रहा है। 62 में +5 स्क्वायर ऐड हमने किया, ठीक है, ऐड हमने किया 5 स्क्वायर। 87 में हमने ऐड किया 10 स्क्वायर। 187 में हमने ऐड किया 15 स्क्वायर। 412 में हमने ऐड किया 20 स्क्वायर। 812 में हम क्या ऐड करेंगे, अब इस लॉजिक को देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है। 812 में हम 625 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1437, ठीक है। तो लॉजिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया। एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। हमने क्या किया है, 62 में 5 × 5 किया है, उसको ऐड किया है, ठीक है, 5 × 5 को ऐड किया है। 87 में 10 × 10 को ऐड किया है। 187 में 15 × 15 को ऐड किया है। इसी तरीके से आगे भी। तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, जो भी मिसिंग टर्म है उसकी जगह पर क्या आएगा, 1437। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 125, 75, 45, 25, 16.2, 9.72, 5.832। और यहाँ पर हमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है। और नंबर सीरीज की वैल्यूज़ को देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। 125 से वैल्यू जो है 5 पर आ गई। ज़रूरी नहीं है डिवीजन ऑपरेशन ही हो, मल्टीप्लिकेशन होकर फिर डिवीजन हो जाए, एडिशन होकर फिर डिवीजन हो जाए, सब्ट्रैक्शन होकर फिर डिवीजन हो जाए, या फिर डिवीजन हो ही ना, ठीक है। कंडीशन कुछ भी बन सकती है, पैटर्न कुछ भी बन सकता है, पर एक आइडिया हम यहाँ पर लगा सकते हैं लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं वैल्यूज़ का, उससे कुछ हमें लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प मिलेगी, पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प मिलेगी। 125 में से हम क्या माइनस करें कि 75 मिल जाए, तो हमें 50 माइनस करना पड़ेगा। 75 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। 45 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। और 25 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमें 16.2 मिलेगा, 8.8। तो इन वैल्यूज़ को देखकर लॉजिक हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि डिफरेंस जो है यहाँ पर 20 का है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 11.2 का है। तो डिफरेंस जो है वो भी एक सा नहीं है, ताकि हम एक पैटर्न को फाइंड आउट कर सकें। तो ये तो आइडिया फ्लॉप हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 125 को ऐसी वैल्यू से डिवाइड करें जिससे 75 हमें मिल सके। तो ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 125 को मल्टीप्लाई करें 3 से और डिवाइड कर दें 5 से, तो 75 हमें मिल जाएगा। भाई 125 डिवाइड होगा 5 से 25 टाइम, और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 75 मिल जाएगी। अब 75 को भी हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या फिर अगर नहीं आता है तो 1 ऐड करके या फिर 1 डिक्रीज करके कोशिश करते हैं कि वैल्यू हमें 45 मिल जाए। तो 75 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 75 5 से डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, 15 टाइम, और 15 × 3 जो है 45 होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं पैटर्न यही चल रहा है। अब 45 को हमें 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 जो है डिवाइड होगा 9 टाइम, 9 × 3 जो है 27 होता है। अब यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट नहीं करनी है, रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो
हो सकता है 25 जो है रॉन्ग टर्म हो, यहाँ पर 27 आए। तो इसके लिए हम आगे भी इस प्रोसेस को देखते हैं कि वैल्यू जो है हमें यही मिलती है या फिर नहीं। 27 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, तो यहाँ पर 27 को 5 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 डिवाइड होगा 5 से 5.4 टाइम, और 5.4 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 16.2। तो पैटर्न जो है यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू मिस है, वो क्या है 25, और 25 जो है रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पर आना क्या चाहिए 27 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बताना था रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म जो है 25 है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, लॉजिक कुछ भी यूज़ हो सकता है, पैटर्न कुछ भी यूज़ हो सकता है नंबर सीरीज में, और आप फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करके। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतनी ही ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी कि आपको किन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, किन से डिवाइड करना है, या एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी इन क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीरीज दी गई है 19, 68, 102, 129, 145, 154, और इस क्वेश्चन में भी हमें, इस नंबर सीरीज में भी हमें रॉन्ग टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 154, सेकेंड 129, थर्ड 145, फोर्थ 102, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इस सीरीज में पैटर्न क्या है, कौन सी टर्म है जो रॉन्ग है। तो सबसे पहले डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पास की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो 19 और 68 के बीच में डिफरेंस हम देखें तो 68 माइनस 19 कितना हो जाएगा 49, बस 68 माइनस 20 आप कर लीजिए तो 48 हो जाएगा, और 1 ज़्यादा हमने माइनस किया तो उसको ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया 49। 102 माइनस 68 हम करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी 100 माइनस 60, 40, वैल्यू जो है 42 माइनस 8 हमें करना पड़ेगा, कितनी आ जाएगी 34। 129 में से माइनस करते हैं 102 तो वैल्यू हो जाएगी 27। 145 माइनस 129 हम करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमें 16, और 154 माइनस 145 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं जिनमें हम अभी लॉजिक जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते, बट इन वैल्यूज़ को आप अगर ध्यान से देखें तो लॉजिक आपको पता चल सकता है। देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, इसी तरीके से 9 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा लॉजिक हो, ठीक है, एक रॉन्ग टर्म है यहाँ पर, उसकी वजह से लॉजिक हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 49 7 का स्क्वायर होगा। अब 20 की दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 34 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, 27 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, बट 34 जो है 36 के पास की वैल्यू है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर 36 रहा हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 36 रहा हो, इसी वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है अलग आ रही है। 34 यहाँ पर लिया गया है, इस वजह से वैल्यू अलग आ रही है। यहाँ पर 36 लेना था, ठीक है, 36 लेना था तो वो 6 का स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ पर 36 लेते तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती 68 प्लस 36, 68 प्लस 36 कितना हो जाता 104, ठीक है। 68 प्लस 36 कितना हो जाता 104, और 104 और 129 में डिफरेंस हम देखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, तो लॉजिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कब जब हम यहाँ पर डिफरेंस है जो दोनों के बीच में उसको हम 36 कर देते हैं, ठीक है, उसको हम 36 कर देते हैं तो वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 104। तो वैल्यू जो है रॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर वो क्या है 102। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन 4। तो सीरीज का पैटर्न जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया तो रॉन्ग टर्म इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। उस रॉन्ग टर्म की वजह से दो जगह हमारा डिफरेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा, उस डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है। लॉजिक आपने फाइंड आउट कर लिया तो रॉन्ग टर्म इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे, आपको इजीली मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और
कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 सीरीज़ है 12, 14, 32, 102, 416, 2090, 10 क्वेश्चन मार्क। तो नंबर सीरीज़ की वैल्यूज़ को देखकर आपने आइडिया तो लगा लिया होगा कि ये जो सीरीज़ है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होगी, क्योंकि वैल्यू जो हैं सडनली इंक्रीज़ हो रही हैं। 12 से देखिए 2090 तक वैल्यूज़ चली गई। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 15,522, सेकेंड 12,552, थर्ड 13,525, फोर्थ 17,552, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं इस नंबर सीरीज में पैटर्न क्या बन रहा है। तो 12 से हम 14 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई हम करें। तो हम 7/6 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो 14 हमें मिल जाएगा। 6 से 12 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 × 7 14 हो जाएगा। अब 14 से हम मल्टीप्लाई करें 7/6 को तो क्या हमें 32 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पर तो ये लॉजिक फेल हो गया। अब हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई 12 से 14 किस तरह से आ सकता है। 12 में हम 1 मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें तो 14 हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ये लॉजिक यूज़ हो सकता है। अब 14 में हम क्या मल्टीप्लाई करें भाई, 32 जो है 14 के दुगने के पास में है, तो 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड करना है 4, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एक लॉजिक यहाँ पर बन रहा है, जो भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 से, और जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है 2 से। अब 32 को हम 3 से ऐड करें और उसमें 6 ऐड कर दें, 32 में 3 को मल्टीप्लाई करें और 6 उसमें ऐड कर दें तो वैल्यू हमें 102 मिलनी चाहिए। तो देखिए 32 × 3 जो है कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 में हम 6 ऐड करेंगे तो 102 हमें मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप देखिए 102 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से और इसमें कितना ऐड होगा 8 ऐड होगा, तो 102 × 4 कितना हो जाएगा 408 + 8 टोटल कितना होगा 416। तो 416 नंबर सीरीज में है। 416 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से और उसमें ऐड करना है कितना 10, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2090। तो 416 × 5 जो है 280 होता है। 280 में हम 10 ऐड करेंगे तो 290 हमें मिल जाएगा। तो लॉजिक वही चल रहा है, ठीक है। जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से इंक्रीज हो रही है और जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं वो 2 से इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 2090 × 6 प्लस इसमें कितना ऐड होगा 12 ऐड होगा तो वैल्यू आ जाएगी। तो 2090 × 6 होगा, 2000 × 6 12,000, 90 × 6 540, तो 12,540 + 12 टोटल हम करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12,552। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या आएगी 12,552। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो नंबर सीरीज में पैटर्न जो है कुछ भी हमें मिल सकता है, लॉजिक क्या यूज़ हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है और ये हम सिर्फ प्रैक्टिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे हमें आइडिया ये मिल जाएगा कि वैल्यूज़ को किन वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई किया गया होगा, किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया होगा और साथ में क्या क्या ऑपरेशन उसके साथ में हो सकते हैं। ये सब आइडिया हमें सिर्फ प्रैक्टिस से लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज दी गई है 10, 15, 15, 12.5, 9.375, 6.56, 25, 10 क्वेश्चन मार्क। तो नंबर सीरीज में जो वैल्यूज है डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया हुआ है। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लॉजिक कुछ भी यूज किया जा सकता है। हमें एक अंदाज़ा लगाना होता है कि लॉजिक क्या यूज़ हुआ होगा, उसी को यूज़ करते हुए हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे नंबर सीरीज का।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट 4.375, सेकंड 3.2375, थर्ड 4.6275, फोर्थ 3.575, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इस नंबर सीरीज में पैटर्न कौन सा यूज़ हो रहा है। डेसिमल वैल्यूज़ हैं इसमें, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यू जो है 0.5 और 1.5 से मल्टीप्लाई की गई होंगी। ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई की गई हैं तो 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा तो 15 होगा। अब 15 को हम 1 से इंटू करें और उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा या फिर 10 ऐड करना पड़ेगा, लॉजिक को उसी तरीके से रखने के लिए फॉलो करते हुए। तो वो तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए? 15 और उसका आधा लगभग 22.5, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 15 हमें मिल जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। 1.5 पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 हुआ, अब 0.5 होना चाहिए। भाई लॉजिक को वही रखते हुए, पैटर्न को वही रखते हुए 0.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए 15। तो 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई हम करें तो 7.5 आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो लॉजिक कुछ अलग की वैल्यू से होगा। ठीक है, तो 10 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 15 हमें मिल जाए? तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2 से। ठीक है, 10 को 3/2 से मल्टीप्लाई हम करें तो वैल्यू जो है 15 हमें मिल जाएगी। 10 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 इंटू 3 15। और पैटर्न को समझने के लिए 15 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 डिवाइड होगा 2 से 7.5 टाइम, तो लगभग वैल्यू जो है 21 से ज़्यादा होगी। तो हमें 15 चाहिए, तो 15 इससे तो मिला नहीं। दूसरा लॉजिक क्या यूज़ कर सकते हैं? हम 15 को मल्टीप्लाई करें 4/4 से। ऐसा क्यों किया मैंने? न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज़ कर दिया, डिनोमिनेटर को मैंने 2 से इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, 4/4 एक्चुअल में 1 होगा, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हैं आगे की वैल्यूज़ के लिए भी। 15 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को हम 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि उसको हम 2 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 6 और जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 15 डिवाइड होगा 6 से, 2.5 टाइम 2.5 इंटू 5 जो है 12.5 हो जाएगा। आगे भी इसी लॉजिक को देखते हैं हम कि आगे भी सीरीज़ के लिए फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। 12.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किस से? लॉजिक क्या है? न्यूमरेटर जो है 1 से इंक्रीज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर 2 से, तो हमें 12.5 को मल्टीप्लाई करना है 6/8 से। तो सोल्व करते हैं इसे। 2 से 6 डिवाइड होगा 3 टाइम, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 से 12.5 डिवाइड होगा 3.125 टाइम। तो 3.125 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9, और 0.125 जो है 0.375 होता है, तो टोटल हो जाएगा 9.375। तो पैटर्न जो है यही फॉलो हो रहा है। न्यूमरेटर में वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज़ हो रही है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है 2 से इंक्रीज़ हो रही है, और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो नंबर सीरीज़ में वैल्यूज़ हैं उनसे। अब 9.375 को हम किससे इंक्रीज़ करेंगे? 7/10 से, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6.5625। और मिसिंग टर्म जो है वो किस तरह से आएगी? 6.5625 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/12 से। भाई न्यूमरेटर में 1 से इंक्रीज़ कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 से इंक्रीज़ कर दिया। तो सोल्व करते हैं इसे। 4 से 8 डिवाइड होगा 2 टाइम, 12 डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 से 6.5625 डिवाइड होगा 2.1875 टाइम। तो 2.1875 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4.375। कितना हो गया? 4.375। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इस तरह के पैटर्न जो है नंबर सीरीज में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है सीरीज? 286 142 क्वेश्चन मार्क 34 16 7। तो मिसिंग टर्म जो है मिडिल में है, इसके लिए वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। फर्स्ट 66, सेकेंड 72, थर्ड 64, फोर्थ 74, फिफ्थ नन ऑफ दिस।
देखिए ये जो नंबर सीरीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है नंबर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस की, तो इजीली इन वैल्यूज़ को देखकर आप पैटर्न समझ जाएंगे। यहाँ पर 286 और 142 को आप कंसीडर कीजिए। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, 286 का हाफ जो है उसकी पास की वैल्यू है 142, ठीक है। 286 का हाफ कितना होता है, 143 होता है, और 143 में से हम माइनस कर दें 1 तो 142 हमें मिल जाएगा। 142 में से 142 का हाफ जो है कितना होता है, 71 होता है। 71 में से हम माइनस कर दें 1 तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 70। इसी तरीके से 70 का जो हाफ है वो कितना होता है, 35 होता है। 35 में से हम माइनस कर दें 1 तो 34 हमें मिल जाएगा। 34 का हाफ हम करें तो 17 मिलेगा, और 17 में से माइनस 1 करें तो 16 हमें वैल्यू मिल जाएगी। 16 का हाफ जो है 8 होता है। 8 माइनस 1 हम करेंगे तो 7 हमें मिल जाएगा। तो पैटर्न सभी जगह ट्रू हो रहा है, ठीक है। एक ही पैटर्न चल रहा है, वैल्यू को हाफ किया और जो भी वैल्यू आई उसको माइनस कर दिया 1 से। वैल्यू का हाफ किया, जो भी वैल्यू आई माइनस कर दिया 1 से, ठीक है। पैटर्न यही चल रहा है, इस वजह से वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर 70 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 5, नन ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं है हमेशा जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो, उसको समझना, उसके लॉजिक को पहचानना काफ़ी ज़्यादा टफ हो। जैसा मैंने कहा हुआ है, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 इजी लेवल के होते हैं, 2 मॉडरेट लेवल के होते हैं और 1 हार्ड होता है, ठीक है। तो इजीली आप 4 क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स तो आप पा ही सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सीरीज दी गई है 17, 9, क्वेश्चन मार्क 16.5, 35, 90। तो देखते हैं इस नंबर सीरीज का पैटर्न क्या है। बीच में एक वैल्यू जो है डेसिमल वैल्यू है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यूज़ को 0.5 और 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया हो। तो 17 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, 8.5, और 8.5 में हम 0.5 को ऐड कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है। तो 9 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 0.5 ऐड करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 0.5 डेट मीन्स 4.5, 4.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू हम लाकर देखते हैं जो कि 16.5 आनी चाहिए। तो 5 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें और 0.5 से ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 प्लस 0.5 3 हो जाएगी। तो 16.5 नहीं आ रहा, तो लॉजिक ये नहीं हो सकता। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, 9 में 0.5 को मल्टीप्लाई करें प्लस 1 कर दें, ठीक है। तो 9 0.5 कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 1 5.5, और 5.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें 1 या फिर 2, तब भी हमें 16.5 नहीं मिलेगा। तो लॉजिक क्या हो सकता है, 9 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से और उसमें ऐड कर दें 1, ठीक है। जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको भी मैंने 0.5 से बढ़ा दिया, जिस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं उसको भी 0.5 से मैंने बढ़ा दिया। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9, और उसमें 1 ऐड करना है तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। और यही लॉजिक हम 10 पर अप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 1.5 प्लस 1.5, भाई 1 को मैंने 0.5 से इंक्रीज कर दिया, तो 10 इंटू 1.5 15 हो जाएगा। 15 प्लस 1.5 16.5 हो जाएगा, जो कि नंबर सीरीज में वैल्यू दी गई है। 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड करेंगे 2 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.5 इंटू 2 33, 33 प्लस 2 35। तो पैटर्न जो है यही फॉलो हो रहा है, हमने कंफर्म कर लिया। इस वजह से जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह पर वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीरीज दी गई है 8, 11, 17, 47, 128, 371, 1100। और इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि कहीं भी हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया, ठीक है। तो पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न क्या है इस नंबर सीरीज़ का। तो सबसे पहले डिफरेंस हम देखते हैं वैल्यूज़ का। 8 और 11 के बीच में डिफरेंस है 3 का। 11 और 17 के बीच में डिफरेंस है 6 का। 17 और 47 के बीच में डिफरेंस है 30 का। 47 128 के बीच में डिफरेंस है 81 का। 128 और 371 के बीच में डिफरेंस है 243 का। 1100 और 371 में डिफरेंस है 729 का।
और इन वैल्यूज़ पर आप गौर करें तो लास्ट की 3 वैल्यूज जो हैं 3 की पावर्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो 3 है उसको भी हम 3 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 5। और 729 3 रेज़ टू द पावर 6 या फिर 9 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर 2 ही जगह अलग वैल्यूज़ हैं क्योंकि रॉन्ग टर्म है इस नंबर सीरीज़ में, ठीक है। तो 17 जो है रॉन्ग टर्म यहाँ पर हो सकती है क्योंकि पैटर्न जो है इस तरह से फॉलो हो रहा है। 3 की पावर में इंक्रीज इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट 3 रेज़ टू द पावर 1 है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 रेज़ टू द पावर 2, उसके बाद में 3 रेज़ टू द पावर 3। तो 3 रेज़ टू द पावर 2 जो है 9 होता है और 11 प्लस 9 जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में कितना ऐड होगा 3 रेज़ टू द पावर 3। 3 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाता है 27 हो जाता है। 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि नंबर सीरीज में हमें वैल्यू मिल रही है। इस वजह से हम ये कहेंगे यहाँ पर 17 जो है रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पर 20 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। रॉन्ग टर्म के लिए पूछा गया है, रॉन्ग टर्म जो है 17 है। तो इन 10 क्वेश्चंस को देखकर आपको ये लग गया होगा कि पैटर्न जो है हमेशा अलग होगा, अलग अलग तरह के पैटर्न यूज हो सकते हैं, कोई कंफर्म पैटर्न नहीं है जो कि हर बार पूछा जाए। तो लॉजिक अलग अलग यूज होगा और उस लॉजिक के करीब आप किस तरह से पहुंच सकते हैं जब आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि जो भी नंबर सीरीज़ दी गई है उसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। कब पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम जब अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।